चलो बच्चे लिखो, हमारा ये वाली नेमिंग हमने कर ली लीनियर कंपाउंड्स की, है ना। लीनियर कंपाउंड जैसा मर्जी हो, कॉम्प्लेक्स हो, जितने मर्जी फंक्शन ग्रुप लगे हो, 1 2 हमने सारा कर लिया, क्लियर। डबल बॉन्ड हो उसमें, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हो चुका है, क्लियर। उसके बाद आता है जैसे रिंग आ जाती है, फिर था रिंग के साथ अगर आगे सब्स्टिट्यूएंट आए थे जैसे चेन लगी हो, तो वो वाले क्वेश्चन भी कर चुके हो, ठीक है। अब रहते हैं एरोमेटिक वाले, आया समझ, लिखो। इसका टेस्ट आपका यहाँ तक का टेस्ट मंडे होगा, सीरियस टेस्ट, ठीक है, आगा समझ। उसमें आपके नंबर आने चाहिए, नहीं तो फिर आपके मार पड़ेंगे, क्लियर। मार से काम चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं बच्चे। आप लोगों को एक मौका मिलेगा टेस्ट में, ठीक है, उसके बाद दूसरे टेस्ट में आपको भी पढ़ेगा, ठीक है, तभी चलोगे। लिखो लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर डरना नहीं, टेस्ट देते हो डरना नहीं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे सिंपल, क्या बस इसलिए तुम लोग बच गए। सिंपल की नेमिंग समझ लो, इजी है ये, औखा नहीं है, ठीक है, आसान लगेगा आपको टॉपिक। जो बेंजीन रिंग होती है वो तुम्हें पता है ना। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन कार्बन के थ्रू ज्वाइन होता है, और बोलो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हर एक कार्बन इस वक्त 3 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसका मतलब एक होगा H, एक होता है इनके पास। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाया बोर्ड पे, ये गलत है ना, पता कैसे कैसे बीच में रिंग आता है, रेजोनेंस आती है, लेकिन यहाँ से कैसे पता लग रहा है कि वो गलत है, पता कैसे, देखो यहाँ पे रेजोनेंस बच्चे आप लोगों ने किया 4th चैप्टर में किया होगा ना थोड़ा सा रेजोनेंस, ठीक है, बाकी बाद में कर लेंगे। रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, ये मैंने पहले बताया था, है ना। 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल सेंटर में। और कुछ बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते बीच में कहते हैं सर ये बीच में बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, तो उनका मैं क्या करूं, सर ये ऑक्सीजन की नेमिंग कैसे होगी, ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, आया समझ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, क्या शो कर रहा है। अब हम इसको बार बार पार्शियल तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। आपको ये चीज पता लगी, पहले तो बेंजीन के बारे में पता लग गया, फॉर्मूला आ गया C6H6, ठीक है। पहले तो बेंजीन बना लो, लिखो करो करो। दिया आप खुश है, दिया को समझ आने लग गया, दिया और पढ़ोगे और अच्छा समझ आएगा, खुद जितने क्वेश्चन करोगे ना। वो जो टेस्ट वाले क्वेश्चन देके गया था आपको, मैं 5 से कर लिए थे वो, हाँ जी आप ये कर लिए थे क्वेश्चन आपने उर्लीन आपने किए थे वो क्वेश्चन जो मैं बता के गया था, सही थे वो, बाद में पता लग गया क्या मिस्टेक थी, तो दोबारा करो वही वाले आज जाके, ठीक है। चलो बच्चे कर लो नोट फटाफट। तो बेंजीन हम बनाया करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये भी ठीक है, बट ऐसे कम बने, ठीक है। चलो कर लो नोट। हो गया नोट। बच्चे बेंजीन के होते 2 पार्ट, बताएगा कोई, एक पहला एक दूसरा, वो नीचे से उठाना क्वेश्चन पेपर। कौन कौन से पार्ट होते हैं बताओ, एक फर्स्ट एक सेकंड, हेलो हिया, ठीक हो।
देखो बेंजीन के दो पार्ट होते हैं, इसको एक को बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, भी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। और एक होता है बाहर, जैसे आर ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं साइड चेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ये एटम का नहीं है, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस नहीं है ये, इसका नाम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर, बात समझ आई, ठीक है। और फिर बाद में कहने लगे इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है। साइड चेन जैसे मर्जी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अभी हम इनकी नेमिंग करेंगे, आपको स्टार्टिंग में तो बहुत आसान लगेगा ये, जैसे एक लगा हुआ है ऊपर मिथाइल, क्या लगा हुआ है, तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन, क्या नाम इसका, 1 मिथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ लग गया इथाइल, तो इसका नाम इथाइल बेंजीन, है ना आसान, ठीक है, ऐसे ही है बस, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी, मेरे को देख देख के नहीं बनाना कि सर ने ऐसे डबल बॉन्ड है हम भी ऐसे करेंगे, जो तुम्हारे मन में आता है अंदर बनाते जब, ठीक है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है। और यहाँ मैंने लगाया प्रोपाइल बेंजीन, ये क्या है, ऐसे, आगे समझ। तो बेंजीन के होते हैं दो पार्ट, अगर तो वो सिंगल ऐसे ही है तो बेंजीन बोलेंगे, अगर ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा कोई ना कोई, है ना, तो उसको बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं, आगे समझ। लिखो लिखो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज which contain one or more benzene ring in them, which contain one or more benzene ring, one or more benzene ring in them, one or more benzene ring in them, full stop के बाद आगे लिखो, लिखो an aromatic compound has two main parts, an aromatic compound has two main parts। बच्चे इससे पीछे वाले पार्ट का आपका टेस्ट होगा मंडे, ठीक है, सिर्फ नेमिंग आएगी, बच्चे आप लोगों का भी होगा, आप लोगों का अलग से टेस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें हम थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन डालें, बच्चे बेंजीन ई डालो, ZDEN, ठीक है। टेस्ट से थोड़ा सा पता लगेगा, 2 दिन पढ़ोगे, थोड़ा रिवाइज कर लेना, पता लग जाएगा, नहीं मैं लिखवाता हूँ, लिख लिया, आगे लिखो मेन 2 पार्ट्स, लिखो फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड पार्ट लिखो साइड चेन। न्यूक्लियस क्या होता है, फर्स्ट लिखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में लिखो बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार हमें लिखनी ही पड़ेगी, लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, लिखो द बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट्स बाय, द बेंजीन रिंग represented by regular hexagon, the benzene ring represented by regular hexagon of 6 carbon atoms with 3 double bonds in the alternate position। आप लोग देख रहे हो अभी एक टाइम चल रहा है जिसमें मैं सिर्फ आपको बेंजीन के बारे में बता रहा हूँ, है ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अब बहुत आगे चले जाना, तो आप लोगों का काम है रिवाइज करते रहना, रिवाइज नहीं करोगे, ये तो बहुत बेसिक लेक्चर है ना आज, तो फिर होएगा नहीं, बोलता हूँ ये, रुको लिखो बच्चे, द बेंजीन रिंग रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर हेक्सागन ऑफ 6 कार्बन एटम्स with 3 double bonds in the alternate position, with 3 double bond in the alternate position is referred to as nucleus, is referred to as nucleus
और ऊपर हमने लिख ही लिया कि बेंजीन को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, है ना, वो जो अपने ऊपर लिखा था। बस एक बार बेंजीन बना लो, रेफर टू एज न्यूक्लियस, मतलब कि बेंजीन को न्यूक्लियस ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो ना, ऐसे ऐसे कर लो, यहीं पे इकट्ठा कर लो ना, न्यूक्लियस साइड चेन, ठीक है, ये वाला बना लो सिर्फ ये, उसके बाद लिखो साइड चेन। इसमें लिखो द एल्काइल or any other aliphatic group containing at least one carbon atom attached to the nucleus is called side chain. अब आती है एक बहुत बेसिक सी चीज, देखो। अच्छा, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, मेरी बात सुनो। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6, ठीक है। यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटाता हूं, यहाँ कुछ भी लगा सकता हूँ, मान लो CH3 लगा दिया, X लगा दिया, यानी कि हेलोजन, ठीक है, कुछ भी लगा दिया। तो फिलहाल मैं X लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने H यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, सोचो। दो, मेरी बात समझो। एक तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, और कितने स्ट्रक्चर और पॉसिबल हैं, सोचो। हाथ खड़ा करना, टाइम लो, 1 मिनट लो। H जगह H, बाकी पोजीशन पे भी H है ना, लेकिन आपको दो H निकालने, बस एक यहाँ से, एक यहाँ से, बाकियों से निकाल सकते। अगर बाकियों से निकालोगे तो यहाँ से नहीं ना निकालोगे, समझ रहे हो? कोशिश करो, कितने H और निकाल, कितने स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा करना है। और कोई? रूबी? अच्छा, 6। अर्षित, तूने बोल दिया आंसर? 5 बोल दिया ना। हाँ जी, कुछ बोल दो तुम लोग भी कुछ, या सही होगा या गलत होगा। सर, इसके अलावा इसको मिला के बता दे मेरे भाई। 6। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, तुम लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे, पता तुम्हें? आपने 4 कार्बन की, 4 आपके पास कार्बन है, एक CH3 लगाना है, क्या लगाना है? और वो ब्रांचिंग में लगाना है। कहाँ लगाना है? ब्रांचिंग में लगाना, मतलब इधर या इधर नहीं लगेगा, यहाँ लगेंगे ना। तो कितने केस पॉसिबल हुए? तुम लोग अभी भी 2 बोल रहे हो, आंसर 1 नहीं आएगा, वो दूसरा सेम हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे भी तो ऐसे ही था, तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही था। हाँ, आगे ना 3 पे X, एक यही तो मैं पूछ रहा था। नंबरिंग तो सेम ही है। हाँ, अब अगर इधर और इधर लूंगा वो सेम हो जाएगा, सही है। तो अगर 1 और 2 पे हो तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो। 1 और 2 पे हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 6 भी ले सकते हो अगर आपने नंबरिंग की हुई है, ठीक है। 1 6 पोजीशन को क्या बोलना है? ऑर्थो। और इधर 1 3 1 3 1 5,
1 2 और दूसरी 1 6, इधर 1 3 1 5। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और 1 4 ऑर्थो मेटा पैरा, ये कौन सी पोजीशन है? बस ठीक है, लिखो, लिखना थोड़ी है अभी, अब साथ ही लिखना है कि लिखने क्यों लग जाते हो? पहले टॉपिक समझो, फिर मैं लिखूंगा, फिर लिखना है। चलो लिखो। लिखो when two hydrogen atoms of benzene, when two hydrogen atoms of benzene, when two hydrogen atoms of benzene are replaced by two monovalent atoms और group of atoms, monovalent मतलब सिंगल एटम, two monovalent atoms और monovalent जैसे हमने लगाया हेलोजन, और group of atoms कॉमा और group of atoms comma, the resulting product can have three different forms. The resulting product can have three different forms. आपको नंबर पता लगे रूबी? और तो यहाँ है, या फिर आपको भी नहीं पता लगे? बता ही नहीं सर नंबर। चलो कोई फेल कर दे, मैं तो चाहता हूँ सर फेल कर दे तुम्हें। हाँ जी, किसके? आगे लिखो। The resulting product can have three different forms. और इनके पासिंग मार्क्स वाले हाईएस्ट होते हैं, यही है। 15 बच्चे इनकी क्लास में, 15 बच्चे हैं ना, 15 में से 9 फेल है, पता नहीं 6 फेल है ना, है 9 फेल है। अच्छा अच्छा, ओके, हाईएस्ट है मेडिकल में, है वाह। When two hydrogen atoms और benzene, ये सारा लिख लिया। Resulting product can have three different forms, यहाँ तक लिख लिया, बना लो जी। Product can have three different forms, ये बना लो। ऑर्थो मेटा पैरा बना लीजिए। अब आपको मैं ऑर्गेनिक की असाइनमेंट में से भी होमवर्क दूंगा। बच्चे आपके पास असाइनमेंट नहीं ना ऑर्गेनिक की? आप लोग ये असाइनमेंट कर लोगे, एनसीईआरटी कर लोगे, बस फिर आप ऑर्गेनिक में ही पास हो जाओगे, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, अगर आती होगी तो। ये सब ऑब्जेक्टिव भी दी थी, नेमिंग प्रैक्टिस है, ये भी रख लो। नेमिंग में आपको भी बहुत कुछ करना, भी आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ये लो। और ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है ना सबके 45 क्वेश्चंस वाली? हेलो, इस बार जेई संडे ले लूं, जेई का टेस्ट? ओके, है किसका लूं? नेमिंग का ले लूं? हाँ, अगले संडे लूंगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव वाला देना चाहिए बच्चे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे तभी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आपके 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव के ही है ना, वही कवर कर लो। ये हो गया, ये आपके पास है, दोनों असाइनमेंट है, करो ये पढ़ के दिखाओ, ठीक है, पढ़ो थोड़ा। आगे लिखो बच्चे। अब यहां से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइड चेन। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा साइड चेन। फिर हमने सीखा ऑर्थो मेटा एंड पैरा, है ना। अब देखो, अब एक होता है अराइल ग्रुप। क्या होता है? अराइल ग्रुप। वो क्या होता है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस पे हम बाद में आएंगे। जैसे मेरे पास है आर। आर क्या होता है? कार्बन की चेन। आर का मतलब कार्बन की चेन। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH3, 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 CH2, CH3, ये सारे क्या है? आर है। सब है, सारे क्या है? आर। ये आर है या ऐसे है? क्या है? आर है ना।
इसका मतलब होता है एक H निकाला हुआ। इसका नाम हर्षित ध्यान नहीं आया तेरा, इसका नाम क्या है? मतलब टाइम देखो कितना है, तो मैंने 3 बार टाइप कर दिया फिर आवाज आई मीथेन। हाँ सबसे पूछा था। हाँ वो तो उसको जगाया था मैंने। मिथेन इधर क्या आएगा? अगर एक H निकाल दिया जाए तो बना, हाँ ऐसे बोलो ना, मिथाइल। अगर एक इसी तरह R होता है एल्केन। R क्या होता है? एल्केन में से H निकाल दिया, एल्काइल। इसी तरह बेंजीन में से जब H निकाल दिया जाता है वो बन जाता है अराइल। ठीक है, बेंजीन में से H निकाल दो तो अराइल ग्रुप। उसको हम बोलेंगे कि इसके साथ अराइल ग्रुप लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं इसकी नेमिंग करो, मैंने आपको बोला इसकी नेमिंग करो इसकी, तो ये अराइल ग्रुप है। ठीक है, इस नेमिंग पे हम पहुंचेंगे 2 दिन बाद। ठीक है, संडे वाली क्लास में कर लेंगे, संडे हो जाएगा। हम लोग कौन सा टेस्ट है अभी, है ना मंडे है ना टेस्ट, संडे हो जाएगा। संडे तक आप इस कंपाउंड की नेमिंग कर पाओगे। अभी कोई कर सकता है? कैसे करोगे? नहीं होगी, है ना संडे नहीं 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 प्रेफरेंस फंक्शन ग्रुप कोई देना, ऊपर वाला कार्बन काउंट करना है बेंजीन के लिए, ये वाला। हाँ क्यों नहीं कर पाएगा, काउंट करना है नहीं नहीं वो बाद में, सब बाद में कहूंगा। ठीक है, अब अराइल ग्रुप पता लग गया। बेंजीन में से जब H निकाल लिया जाता है, लिखो अराइल ग्रुप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिखो द रेडिकल्स, रेडिकल्स मतलब कंपाउंड थी। ठीक है, लिखो द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड, द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 or more hydrogen atoms, the radicals obtained by removal of 1, the radicals obtained by removal of 1 or more hydrogen atoms of the aromatic hydrocarbon of the aromatic hydrocarbon molecule are known as aryl radicals or aryl groups, are known as aryl radicals or aryl group. So hydrogen atoms के बाद बोल दो। Hydrogen atoms of the aromatic hydrocarbon molecules are known as aryl radicals or aryl groups. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना बच्चे। सब सारा एज इट इज रिपीट होगा उसमें, मतलब आएगा रिपीट। हम टीचर तो नहीं करेंगे, आपको रिपीट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको रिकॉल करना पड़ेगा सारा प्लस 2 में। ठीक है, सारा आना है। ABCD है ना ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है। देखो जैसे बेंजीन है, बेंजीन का अगर मैं H निकाल लूं, मतलब कि इसको अगर किसी के साथ लगा दूं, है ना, तो ये बन जाएगा फिनाइल, बन जाएगा। हाँ दिया इधर, क्या बन गया ये? फिनाइल। अच्छा इस कंपाउंड का नाम हाथ खड़ा करना, किसको पता है? कौन बता सकता है? इधर से अभी नई नोमेनक्लेचर किसने की? आप 3 हो गए, आप भी बच्चे चलो कोशिश करो। थोड़ी सी की थी आपने नोमेनक्लेचर, थोड़ा सा बताया था ना। एंजल आप भी ट्राई करो, और आप दिया, बाकियों को तो आता हो ये है। गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ, है ना? आता हो, इतना तो आता है। बच्चे फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4। ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, हाँ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल आ गया। ये क्या आ गया? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। आपका सही था, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जगह लग गया, अगर ये लग जाए तो वो जो मैं कंपाउंड कह रहा था हम परसों करेंगे, अगर उसकी नेमिंग हमें करनी पड़े तो 2 पे ये लगा फिनाइल हो गया, इतना गया है ना। ये औखा तो नहीं लगा? ये तुम्हारा गलत होगा देखना। ठीक है, ये 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल क्या है ये? हाँ, तो फिनाइल कैसे यूज करना पता लग गया। ये हमने H निकाला न्यूक्लियस से, ये H कहां से निकाला? अब मैं H निकालूंगा साइड चेन से, फर्क है।
जो आपने पहले स्ट्रक्चरली कर जो कहते हैं दो एक हाथ करेंगे उसमें भी सेम ऐसे था। हाँ वही तो मैंने बोला, हो गया, मैं कर लिया। उसमें फिनाइल हाँ सेम था, वो इजी था वो, मतलब एक्चुअल में वो बाद में आएगी ना नेमिंग, वो तो इधर बीच में आ गई, क्योंकि हमने भी किया नहीं ना, भी हम सारा डिटेल में करना है हमने, एक बार सारा कुछ रिपीट होना, जो तुम लोग कर चुके हो ना वो सारा रिपीट होगा दोबारा, मैं बट दोबारा एक बार करा दूंगा कोई। देखो अब ये साइड चेन है, ये क्या है, साइड चेन का H निकालना, साइड चेन का ऊपर CH3 था उसका H निकालिए, ये पता क्या बन गया, ये बना बेंजाइल। तो बस यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या बन गया, बेंजाइल। अब एक H और निकाला, ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ये सारे कंपाउंड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस इनको ना दिमाग में रखना। इसे बोलते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं, हमने सबसे पहले अच्छा लिखा था। कौन सा, इसमें से, नहीं इसमें से, हाँ। ये बेंजीन वाला डायरेक्टली न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस में से, इसमें साइड चेन में से। अब तीसरा भी निकाल दिया, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो अगर तीनों निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजो। ठीक है लिखो, इसमें से H का आंसर निकाला फ्रॉम न्यूक्लियस, इसमें से कहां से निकाला, फ्रॉम साइड चेन। करो जी, एक और कराऊं इसका, ये पोजीशन कौन सी होती है, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। और किसी को हाथ खड़ा करो, किसी को इसका नाम पता, अगर यहाँ पे ऐसे हो, जॉपर कर यार, रुक जा अभी, क्या यार कहाँ पहुंच गया ये बंदा, इसका नाम क्या, हाथ खड़ा, इसका नाम क्या जो कंपाउंड लिखा, हाथ खड़ा करो, वो नहीं, मिथाइल बेंजीन कॉमन नेम जो तुम्हें पता था, जो तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ जब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स किया था। आप में कुछ, हाँ ये टॉलुइन है, क्या है ये, टॉलुइन, क्या है ये, टॉलुइन क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं, कॉमन नेम होता है टॉलुइन, क्या होता है, देखो तुम लोगों को भूल गया, ये टॉलुइन है, क्या है। अब मेरी बात सुनो, तो इसका नाम टॉलुइन के साथ मिलता जुलता होना चाहिए, है ना, लेकिन टॉलुइन में से ऑर्थो पोजीशन से एक H हटाया, टॉलुइन में से ऑर्थो पोजीशन से, हाँ, तो इसका नाम है ऑर्थो टॉलू, टॉलू के बाद YL लगा देना, ठीक है। ऐसे लिख लो, लिखो, U भी हटा दो, लिख लो, जब आएगा तुम्हें यूज करना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा नाम नहीं ना, ये पूरा नाम थोड़ी है, ऐसे ही है, टॉलाइल ही है, टॉलाइल, टॉलाइल, टॉलाइल है। घर पे ऐसे करोगे कहेंगे तोतला हो गया, बच्चा मरा। लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे बेसिक क्लास, आपको पता है ये जो +1 में जो चैप्टर है, इसके बाद वो हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपल कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। इसके बाद आते हैं कौन से, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, तो इसलिए वो सारा +2 में है, ठीक है। यहाँ पे इतना ही, तो अगर हाइड्रोकार्बन सबसे बेसिक आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे इसमें। सबसे पहले आया बेंजीन, सबसे पहले क्या आया, हाँ जी, नमकीन, ये आप बोलना था मिथाइल बेंजीन,
क्या बोलना था? हाँ, इसका कॉमन नेम ये आपको याद करना है, ठीक है। +2 में मिथाइल बेंजीन बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हर जगह टॉल्यूइन लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओके, ये ट्राई करो। नहीं 1-2 करना है, ऑर्थो नहीं करना। ऑर्थो कॉमन नेम में आया था 1-2। हाँ आसान है ना? बहुत आसान है। इसमें है ही नहीं मुश्किल, इजी है बहुत। ये लिख लोगे सारे आप लोग। इसके ना ये अगर याद कर पाओ तो ये भी साथ साथ पढ़ने जरूर है, धीरे धीरे याद। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। कौन सा ऊपर वाला? वो उसके कॉमन नेम नहीं है। कर लो बच्चे नोट। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ खड़ा करना, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। इसका नाम बताओ। रेगुलर लेक्चर में बहुत आसानी से चीजें समझ आती हैं, ठीक है। आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, आपको भूल जाना, गेम खत्म, ठीक है। बट इस बार मैं से होने नहीं दूंगा, मारूंगा मैं। पढ़ोगे देखना अपने। बीच में रिंग बनाओ। बेंजीन कहाँ है? गोले बड़े बनाने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बड़ा बनाओ बीच में थोड़ा। सब कर दूं? अच्छी तरह टाइम 3 से 4 है फिजिक्स का। अच्छा, अब तो 6 बजे वेला हो जाता है ना, 6:15। ठीक है। आ जाओ आगे। इसका कॉमन नेम है मेसिटाइलिन। क्या है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ऐसे नहीं बोर्ड में, इसमें नहीं पूछा जाता स्कूल में, ठीक है। बहुत रेयर पूछते हैं, जिसमें जैसे इनको किसी को आया था ना, नेप्थलीन में सिग्मा बॉन्ड पूछे थे। देखो मेरे को याद है, इनको आया था नेप्थलीन में सिग्मा बॉन्ड बताओ, तब शायद हमने किया नहीं था, है ना? किया हुआ था। अच्छा, जैसे ये तो स्ट्रक्चर अगर आते होंगे आपका ही फायदा, कहीं ना कहीं एक आधा नंबर देके ही जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, याद होता जाएगा। तो ये इसी तरह मेसिटाइलिन है, इसको याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि मेसिटाइलिन में कार्बन की परसेंटेज बताओ, आप लोग मेरे को कार्बन, इसका पहले फॉर्मूला बता सकते हो? हाथ खड़ा करना है, ऐसे नहीं बोलना। कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने बता सकते हो? हाथ खड़ा करना है, ऐसे नहीं बोलना, काउंट कर। मेसिटाइलिन में, मेसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या बना, जल्दी बताओ। मेसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या बना? हाथ खड़ा करो यार, आधा घंटा लगा दिया हम लोगों ने तो। ऐसे उंगलों, बच्चों की तरह उंगलों के गिनने बैठ गया। C8H8। उसको अंधे को कार्बन ही 8 से दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं।
पागल हो गया उल्लू। मेरी बात सुनो, जब कार्बन से एक बॉन्ड बनाया जाता है तो एक ऐसे हटाया जाता है ना। तो अगर अब ये 6 मान लो, 6 हाइड्रोजन, 3 6 3 9 12 15, 3 कम हो गए ना, 3 हाइड्रोजन कम भी तो हुए, तो वो किसने करने, कितना, C9H12। तो मेसिटाइलिन का फॉर्मूला, हाँ हो सकता है आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो पूछ ले, ठीक है, तो 3:4 एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ ले, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, ये पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कार्बन की परसेंटेज होगी, तो बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगर आपको जितना ज्यादा आएगा फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है ज्यादा पढ़ने का बेटा, समझो ये बात कर, पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा होता है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर कराऊंगा जो +2 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नहीं हम हाइड्रोकार्बन करने ना, इसमें कुछ औखा नहीं है, औखा नहीं आएगा ना इसमें। ये इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक रिएक्शन आती है उसमें +2 में, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। क्या, औखी चीज हम फालतू नहीं करेंगे, जो जरूरी की है वो करेंगे बस। इसका कॉमन नेम क्यूमीन है। इसका वैसे किसी को पता है, याद करो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाथ खड़ा करो, कॉमन नेम इसको क्या बोलते थे, आप लोगों ने नहीं किया होगा, कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, तो मैं कराऊंगा, ऐसे तो इनको भी कराना चाहिए, इनको कौन सा हाथ देख लो आप, नहीं पता लग रहा क्या पूछ रहा हूँ, उसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या, देखो जहां यूज करना था तुम्हें पता ही नहीं लगा, दिस इज आइसोप्रोपाइल, हाँ जी लिख लो, करो। और एक और नाम होता है इसका, इसको ना ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, ये देखो, क्या मैं इसको प्रोपाइल बेंजीन लिख सकता हूँ, यस और नो, बोलो भाई, कौन कौन कहता है कि सर इसको प्रोपाइल बेंजीन लिख लो, सही है गलत है, लिख सकता हूँ, भव्या अगर नहीं लिख सकते, और कोई, वैसे नहीं लिख सकते, वैसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि प्रोपाइल बेंजीन तो ये नहीं होगा, ये तो इनको भी पता, इन्होंने भी किया हुआ है ना बच्चे, ये इधर देखो, ये हुआ ना प्रोपाइल बेंजीन, तो वो तो 2 पे नहीं लगा हुआ, तो वो प्रोपाइल बेंजीन कैसे हो सकता है, सेम नाम थोड़ी होगा, हाँ वो 2 प्रोपाइल बेंजीन है। क्या, प्रोपाइल 2 से कनेक्टेड है, और 2 को रखना ब्रैकेट में, क्योंकि 2 बाहर है, 2 प्रोपाइल साइड पे है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है 2 प्रोपाइल बेंजीन। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, आज का आपने एक ये चीज इंपॉर्टेंट की, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर, लेक्चर खत्म, बाकी करेंगे कल। एक और बनवा दूं, 2 का बनवा देता हूं, थोड़ी सी हाथ खोल ले थोड़े से, नेप्थलीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसे कहते हैं नेप्थलीन, इसे क्या कहते हैं, नेप्थलीन, क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन क्या होता है, तीन रिंग होती है। अच्छा आप ये धीरे धीरे बनाओगे, आपका हाथ बैठता जाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। अब कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ पे भी बॉन्ड बनाता है, देखो बच्चे यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो ये वाला जो कार्बन है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये वाला जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड तो बना रहा है ना, यहाँ एक और कैसे आ जाएगा, तो यहाँ नहीं लगाना, ये पहले वाले में 3 फिर 2, ठीक है, खत्म। हमने हाइड्रोकार्बन, बेसिक हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स कर लिए, क्लियर, चलो लेक्चर खत्म।